नमस्कार आप सभी को। आज मैं एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये है एनएफएल के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली है। यहाँ एनएफएल के बारे में बताया गया है। एनएफएल क्या है? नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड ये प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ये किस चीज़ में काम करता है? ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, जो खाद वगैरह होते हैं, खेती के काम में जो खाद इस्तेमाल होते हैं उन चीज़ों का ये मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करता है। और आपको ये भी बता दें, एनएफएल जो है वो फर्टिलाइज़र उद्योग में सर्वश्रेष्ठ वेतन पैकेज प्रदान करता है। अब चलते हैं वैकेंसीज़ में। और यहाँ पे जो एनएफएल ने वैकेंसीज़ निकाले हैं उस वैकेंसीज़ का जो वेतनमान रहेगा न्यूनतम 40,000 और मैक्सिमम जो है 1,40,000 के करीब होगा। तो सबसे पहले वैकेंसी और पोजीशन के बारे में आपको बता दें। यहाँ जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड, पोस्ट एंड लेवल, पे स्केल, टोटल वैकेंसीज़ कितना है, किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने हैं, ये सारे। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग E1, इसका न्यूनतम है 40,000 और मैक्सिमम है 1,40,000 पे स्केल जो है। टोटल वैकेंसीज है इसमें 13, UR के लिए 6, SC के लिए 1, ST के लिए 3, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, PWBD के लिए 1। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग F&A कैटेगरी के लिए E1 40 से 1,40,000 तक का वेतनमान है। टोटल वैकेंसीज इसमें है 3। यहाँ पे UR के लिए कुछ नहीं है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है। इसी तरह तीसरा लेवल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल में, इसका भी वेतनमान सेम ही रहेगा, 40 से 1,40,000। टोटल वैकेंसीज 1 है। UR SC के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए है, सैलरी वही रहेगा आपका 40 से 1,40। टोटल वैकेंसीज 1 है। UR SC ST के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी पद नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, सिर्फ OBC के लिए 1 सीट है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में वेतनमान वही रहेगा, सबका समान है, 40 से लेके 1,40,000। टोटल वैकेंसी से 2। और UR SC के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल में वेतनमान वही रहेगा, 40 से 1,40। टोटल वैकेंसीज 1 है और इसमें सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है, बाकी SC ST OBC वगैरह के लिए कुछ नहीं है। PWBD के लिए 1 है। अब हम चलते हैं पे और पर्क्स में, वेतन और उसके साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगे। एनएफएल फर्टिलाइज़र उद्योग में सर्वश्रेष्ठ वेतन पैकेज प्रदान करता है। चयनित उम्मीदवारों को NLF के विभिन्न यूनिटों कार्यालयों में न्यूनतम 1 साल का ट्रेनिंग लेना होगा और उसका जो वेतनमान उस वक्त होगा वो 40,000 रखा गया है प्रति माह। आपके वेतन के अलावा आपको डियरनेस अलाउंसेस, DA, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन यानी कि कंपनी वाले रहने के लिए जगह देंगे, लीव फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पे आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। PF है, ग्रेचुइटी है, कंट्रीब्यूटरी सुपरन्यूशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारे बेनिफिट्स आपको वेतन के अलावा दिया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, चुने गए उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कम से कम 3 वर्षों तक कंपनी में सेवा देने के लिए 4,50,000 रुपये की एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये कैंडिडेट और कंपनी के बीच में होगा ये। और ये जो आप सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जमा कर रहे हैं, ये इसका पर्पस ये है कि इन केस अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के चले जाते हैं तो जो ट्रेनिंग में इन्होंने पैसा खर्च किया है
वो उनको निकाल लेंगे। अगर आप पूरी तरह से 3 साल तक काम करते रहेंगे, 3 साल से ऊपर करेंगे, तो आपका ये पैसा जो है बॉन्ड का पैसा वापस दे दिया जाएगा। कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए और जॉइनिंग से पहले कैंडिडेट को एक मेडिकल एग्जामिनेशन प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु हो और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष की, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग FNA के लिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष होना चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए। CA, CWA, CA ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए भी मिनिमम आयु जो होना चाहिए वो 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। यहाँ पे ये फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री जिसने किया हो, इंजीनियरिंग, BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग, इन सब में ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप देख लेना इसमें क्या है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT में इसकी भी आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष तक होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो मिनिमम एज रखा गया 18 ईयर्स है, मैक्सिमम ईयर्स है 27 ईयर्स। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल्स में कम से कम 18 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। ये सारे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, क्या क्या होना है आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कट ऑफ डेट होगा उसके बारे में यहाँ पे आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने की जो कट ऑफ तिथि है, जो डेट है, वो है 30 अप्रैल 2026। अब यहाँ पे अनरिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता रहे हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं, उम्मीदवार उस श्रेणी में आते हैं, उन उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क के साथ का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना अनिवार्य है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, पे स्केल कोड, पोस्ट और अमाउंट कितना है, फ़ी है ये। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के लिए जो है 700 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस जो भी होंगे वो देने होंगे। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए 700 रुपये प्लस टैक्स जो भी एप्लीकेबल बैंक चार्जेस हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग F&A के लिए भी 700 रुपया प्लस बैंक चार्जेस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए भी 700 प्लस बैंक चार्जेस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के बारे में भी यही है, 700 रुपये प्लस बैंक चार्जेस होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए भी होंगे 700 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं एक बार एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के बाद वो किसी भी कंडीशन में आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, ये नॉन रिफंडेबल है। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपना पात्रता की अच्छी तरह से जांच कर ले। जो कैंडिडेट SC, ST, PWBD, EXSM डिपार्टमेंटल कैटेगरी में आते हैं, उनको ऑनलाइन फ़ी वगैरह जमा करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित कर लें कि वे सभी मानदंडों को पूरा करते हैं जो वहाँ पे दिए गए हैं। जो कैंडिडेट योग्य और इच्छुक हैं वो ऑनलाइन फॉर्म 13/5/2016 से लेके 12/6/2026 तक का NFL के वेबसाइट में जाके, ये जो है nationalfertilizers.com में जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि कंपनी से जो भी कम्युनिकेशन वगैरह भेजे जाएंगे तो आप देख सकें प्रॉपरली। कैंडिडेट्स को जो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th
सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ के तौर पे आपको मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यानी कि जो आपने कार्य किया था किसी कंपनी में पहले, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। प्रेजेंट एम्प्लॉय प्रूफ, जहाँ पे अभी प्रेजेंटली आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वहाँ का जॉइनिंग लेटर, सर्टिफिकेट वगैरह। SC ST OBC कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट जमा करनी है। फॉर डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पे साइज़ वगैरह भी दे रखा है, साइड में आप देख सकते हैं 2 MB का मैक्सिमम होना चाहिए और वो PDF में हो। XSM सर्टिफिकेट, JNK डोमिसाइल आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन, पासपोर्ट, ये सारे देना पड़ेगा आपको। फ़ोटोग्राफ, लिस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देने होंगे आपको। सिग्नेचर आप एक सफ़ेद पेपर में सिग्नेचर करके उसको कॉपी करके फिर अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि नीचे के जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उनको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें, क्योंकि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण या दस्तावेज सत्यापन के समय को दिखाना पड़ सकता है। उम्मीदवार द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी जानकारी के आधार पर आवेदक को ऑनलाइन OMR आधारित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कैंडिडेट ऑफलाइन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए जो अपीयर होना होगा वो उसका जो डेट, टाइम, वेन्यू वगैरह है वो सारे एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, जिसमें आप देख के उसी के बेसिस पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट के लिए सेंटर्स दर्शाए गए हैं, जैसे कि रांची झारखंड है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, ये सारे जगह का नाम दिया गया है जहाँ पे ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट को अपनी ऑफलाइन OMR परीक्षा देने के लिए ऊपर दर्शाए गए शहरों में से किन्हीं 2 प्राथमिकताओं का चयन करना आवश्यक होगा। आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, सिर्फ 2 ही प्राथमिकता है। जो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होंगे उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक तो डिसिप्लिन रिलेटेड और एक एप्टीट्यूड रिलेटेड। जो टेस्ट के माध्यम होंगे, एग्जामिनेशन के माध्यम, वो होगा हिंदी और इंग्लिश भाषा में। जो OMR बेस्ड टेस्ट होंगे उसका जो टाइम होगा वो 2 घंटा होगा, यानी कि 120 मिनट। इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, भले ही आपका उत्तर गलत हो। कैंडिडेट्स के ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जिन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको आने जाने का जो भी उसमें खर्चा आ रहा है उसको रिएम्बर्स कर देंगे। आखिरी में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जाके करनी है। कट ऑफ डेट इसकी है 30 अप्रैल 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग का डेट है 13/5/26। लास्ट डेट जमा करने की 12/6/2026। ओपनिंग डेट जो जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं वो उसका डेट है 24/6/26। जो आपने एप्लीकेशन भरे हैं उसमें करेक्शन करने की अंतिम तिथि है 15/6/26। तो ये थी NFL के वैकेंसीज़ के बारे में, और आप लोगों ने शायद अच्छी तरह से समझ लिया होगा प्रोसेस वगैरह, कैसे फाइलिंग करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अंत में आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा फिर से मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।